अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, आज 26 जनवरी 2025 है। दोस्तों, इस वीडियो में कई खबरों से आपको आगाह कर रहे हैं। आप सबको इन खबरों को जानना निहायत ज़रूरी है। पहली खबर है, रियासत मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में अब रात के औकात में ना तो मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई देगी और ना ही मंदिर से आरती की आवाज़ आएगी। इसके साथ साथ रात के वक्त होने वाली किसी भी मजहबी शादी या दीगर तकरीबात में भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये हिदायत भोपाल के ज़िली हुक्काम ने जारी की है। इंतज़ामिया ने खबरदार किया है कि इन हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाएगा और अगर कोई इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ दफ़ा 163 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि यह हुक्म 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात के पेश नज़र दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये पाबंदी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाफिज होगी। इस वक्त में तलबा अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं और लाउड स्पीकर या डीजे की आवाज़ से उनकी तवज्जो मुतासिर होती है, जिसके बायस डीएम ने यह फैसला लिया है। दोस्तों, आपको ये भी बताएं कि डीएम ने अपने हुक्म में मंदिर और मस्जिद के अलावा होटलों, रेस्टोरेंट्स और बार्स में भी इस पाबंदी को नाफिज करने की हिदायत दी है। ताहम इन इदारों को मखसूस इजाज़त दी जा सकती है अगर वो इंतज़ामिया से पहले इजाज़त हासिल करें और आवाज़ की हद का ख्याल रखें। इस इजाज़त के लिए एक हल्फनामा भी दिया जाएगा और उसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दोस्तों, दूसरी खबर से आपको आगाह करते चले, यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने की तारीख से पर्दा उठा दिया गया है। यहाँ दोस्तों, आपको बताएं कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने की तैयारी आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। रियासती सेक्रेटरीट दफ्तर की जानिब से दी गई जानकारी के मुताबिक 27 जनवरी की दोपहर 12:30 बजे यूसीसी पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसी दिन बाज़ाब्ता तौर पर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने का ऐलान भी हो जाएगा। पोर्टल का इफ्तिताह रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज में इंतहाई अहम साबित होगा। आज 26 जनवरी है, कल 27 जनवरी दोपहर 12:30 बजे के करीब इसको लॉन्च किया जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी नाफिज होने की सूरत में ये रियासत आज़ाद हिंदुस्तान में यूसीसी नाफिज करने वाली पहली रियासत बन जाएगी। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी की क़ियादत में 3 सालों से इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं और तवील सलाह मशवरे के साथ साथ काफ़ी मशक्क़तों के बाद ये कानून अब ज़मीन पर उतरने के लिए तैयार है। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को देहरादून दौरा करने वाले हैं। इससे एक दिन कबल यूसीसी नाफिज किए जाने को अहम तस्वुर किया जा रहा है। इसे रियासती हुकूमत की एक बड़ी हुसूलियाबी और कामयाबी और मरकज़ी हुकूमत की तरक्की पर मबनी पॉलिसी की हिमायत के तौर पर देखा जा रहा है। यूसीसी नाफिज करने का मकसद सभी शहरियों के लिए यकसां कानून नाफिज करना है, चाहे उनका मजहब, ज़ात या तबका कुछ भी हो। इसमें शादी, तलाक, गोद लेने, जानशीनी और जायदाद की तकसीम जैसे ज़ाती उमूर भी शामिल है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ भारत के लोगों का एक बहुत बड़ा तबका नाराज़ है। ख़ास तौर से मुसलमान इससे बिल्कुल भी मुत्तफ़िक नहीं है और जमीयत उलमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इसकी मुखालिफत पहले से ही कर रखी है। और जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा था कि अगर इस बिल में शरीयत से टकराव की सूरत हुई तो इसकी मुखालिफत भी की जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए, आमीन। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से कई वीडियोस हम बना चुके हैं जो कि हमारे इसी चैनल पर मौजूद है, आप उनको भी देख सकते हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से आप क्या राय रखते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे हाथों में आप देख सकते हैं, ये अपडेट होकर आ गया है अल नुसरत साबुन। आप इस साबुन को एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। नहाने वाला साबुन है और कुदरती चीज़ों से इस साबुन को तैयार किया गया है। एलोवेरा, ग्लिसरीन, मिल्क, मुल्तानी से इसको तैयार किया गया है। आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मीशो का लिंक है, आप वहां पर जाकर इस साबुन को खरीद सकते हैं।
اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان لوگوں کو ضرور خدمت کا موقع دے۔ شکریہ دوستو، آج 26 جنوری یوم جمہوریہ ہے اور بھارت کے لوگ اس دن کو بہت احترام سے دیکھتے ہیں اور اس دن خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ جمہوریت محض ایک طرز حکومت نہیں بلکہ ایک طرز فکر ہے، ایک ایسا نظام جہاں عوام کی آواز سب سے بلند ہوتی ہے، جہاں ہر فرد کے حقوق اور آزادی کا احترام کیا جاتا ہے اور جہاں مساوات کا پرچم بلند رہتا ہے۔ آزادی ایک عظیم نعمت ہے جو بے شمار قربانیوں اور جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو ظلمت کے اندھیروں کو چیر کر ہمیں جمہوریت کے خواب کی تعبیر دیتی ہے، جہاں ہر انسان برابر ہے اور اپنی آزادی سے جی سکتا ہے، لیکن اس آزادی کو برقرار رکھنا اور اسے مزید مضبوط بنانا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارا ملک ترقی کے کئی میدانوں میں آگے بڑھ رہا ہے، لیکن بدحالی کے آثار اور عوام کی مایوسی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم واقعی ان خوابوں کی تعبیر حاصل کر چکے ہیں جن کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے، علماء کرام نے، مسلمانوں نے قربانیاں دیں۔ کیا ہم نے وہ جمہوری اقدار اور انصاف کا نظام قائم کیا ہے جس کا وعدہ آزادی کے وقت کیا گیا تھا؟ یہ وقت ہے خود احتسابی کا، یہ وقت ہے اتحاد کا، یہ وقت ہے ملک کے مسائل کو سنجیدگی سے حل کرنے کا۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو تعلیم، اخلاقیات اور ترقی کے ایسے مواقع فراہم کرنے ہوں گے جو ان کے بہتر مستقبل کی ضمانت بنے۔ ہمیں مایوسی کو امید میں بدلنا ہوگا، نفرت کو محبت میں اور تقسیم کو اتحاد میں۔ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا مضبوط، خوشحال اور ترقی یافتہ ملک چھوڑ کر جائیں گے جس پر وہ فخر کر سکے۔ یہی جمہوریت کا خواب ہے اور یہی ایک بہتر مستقبل کی امید ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں آج کیا ہو رہا ہے یہ سب کے سامنے ہے، اور مسلمانوں سے بار بار علماء کرام، مسلم قوم سے درد بھری اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں، ان کو پڑھائیں اور ان کا مستقبل روشن کریں تاکہ آنے والی نسلیں ہمیں یاد رکھیں۔ اگر اس ملک میں مسلمانوں کا کوئی آگے بڑھنے کا راستہ ہے تو وہ صرف تعلیم ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی مسلمان یہاں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، مسلمانان ہند کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے، آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ ہم سب بھارت کے لوگوں کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا اور اس کو شیئر کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔